हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 21, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों सेल के बारे में। सेल का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। इन तीनों को कनेक्ट करने पर अर्थात बैटरी और सेल को हम लोग यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट क्या निकलता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट क्या निकलता है, और मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका आउटपुट क्या निकलेगा। ये सारी चीजें आज की क्लास में कवर करने वाला ओके बच्चों। तो आज की क्लास को उन विद्यार्थियों के लिए डेडिकेटेड है जो आईटीआई के गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के, उनके लिए भी उनका बेस मजबूत होगा और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उनकी हेल्प मिल पाएगी। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं सेलों के संयोजन से। ओके बच्चों, तो यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। लाइक जब करेंगे और जब सब्सक्राइब करेंगे बच्चों तो उसके बाद बगल में एक आइकन का बटन आता है बेल का, उसको जरूर दबाएं ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। ओके बच्चों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेल के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है सेलों का। नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता दूं आप लोगों को मैं। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब ये होता है कि अगर हम सेल के प्लस को माइनस से, है ना, फिर प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से, अर्थात हम लोग श्रेणी में क्या करें कि उसके पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हुए श्रेणी क्रम में हम क्या करें, एक लोड कनेक्ट कर दें तो उसका आउटपुट वोल्टेज और करंट क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों। ये सारी चीजें आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यह क्लास जो है असिस्टेंट लोको पायलट अर्थात एलपी के लिए है, डीआरडीओ के लिए है, डीएमआरसी के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो है क्लास रिकॉर्ड की गई है। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग मोस्टली क्या देखते हैं कि हम सेलों को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसका स्टेटमेंट क्या होता है ना, परिभाषाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ बिंदु को डिस्कस करेंगे, एक आध दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप लोग को श्रेणी क्रम संयोजन क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे पास में क्या है कि एक सर्किट डायग्राम है। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो रहा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसका हम लोग देते हैं नाम RI। ओके, इंटरनल प्रतिरोध। अब हम लोग जोड़ेंगे बच्चों यहाँ पे सेल, तो सेल नंबर 1 हो गया। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेल नंबर 2 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने तीसरा सेल जोड़ दिया है। तो हमने क्या किया है कि 3 हमने क्या किया है बच्चों, सेल जोड़ दिए हैं। ओके, और फाइनली हम इस टर्मिनल को क्या करेंगे, किसी एक लोड से कनेक्ट कर देंगे। लोड वो क्या हो सकता है, हमारा जो है तो बल्ब हो सकती है, हमारा फैन हो सकता है, हमारी टॉर्च हो सकती है, किसी प्रकार का जो है तो लोड हो सकता है। तो लोड को हम लोग लिखेंगे RL, है ना, रेजिस्टिव लोड है, इंटरनल लोड है ना। RI जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है। और ये हमारे पास में जो है तो सेल 1 है ना, जिसका टर्मिनल क्या है बच्चों, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। ये हमारे पास में सेल 1 है, सेल 2 है और सेल 3 है। जैसे हमने प्रतिरोध में पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, सेम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों सेलों का आउटपुट क्या निकल करके आता है इस डायग्राम से, वो देख लेते हैं। ओके, तो ज्यादा समय तक ज्यादा करंट प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन करते हैं। सेल का संयोजन बैटरी कहलाती है। ओके बच्चों, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ज्यादा समय तक ज्यादा करंट पाने के लिए, ओके, ज्यादा समय तक ज्यादा करंट मतलब धारा पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए, ओके, 2 या 2 से अधिक
2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन करते हैं। सेलों का संयोजन करते हैं। सेल का संयोजन बैटरी कहलाता है। ओके, सेलों का संयोजन करते हैं, इसे सेलों का संयोजन अर्थात बैटरी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कई सेलों को एकत्रित करके दो या दो से अधिक सेलों का इकट्ठा करके हम लोग जब बनाते हैं तो वो एक बैटरी के फॉर्म में बनती है, अर्थात वह एक बैटरी कहलाता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि भैया यदि हम लोग क्या करें कि यहां पे हम लोग क्या करें बच्चों, इसमें आई करंट फ्लो कराएं, है ना, इसमें आई करंट फ्लो कराएं। ओके, इसमें करंट आई फ्लो कराएं तो जो ये RL है, जो ये लोड रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, इस फॉर्मूले को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो है तो IL बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, IL मतलब होता है लोड करंट, तो लोड करंट बराबर होगा बच्चों नंबर ऑफ वोल्टेज, है ना, NV, नंबर ऑफ वोल्टेज अपान N इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस RL लोड रेजिस्टेंस। यह सूत्र हमारा बनेगा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ वोल्टेज। यह हमारा बन जाएगा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। ओके बच्चों, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मान निकल करके आएगा, ओके, जो मान निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा बच्चों, यहां पे लोड करंट ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, अर्थात RL ग्रेटर देन RI होगा। कहां पे, श्रेणी क्रम संयोजन में। यहां हम लोग देखेंगे कि N जो होता है सेलों की संख्या होती है, V जो होता है सेल का वोल्टेज होता है। ओके, V जो होता है वो सेलों का वोल्टेज होता है, RI जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और IL जो होता है वो लाइन करंट होती है। तो इस चीज को आप लोग को समझना है। यहां पे जो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख दूं IL मतलब होता है बच्चों लाइन करंट। ओके, आप लोग को पूरा आना चाहिए। फिर हम लोग क्या लिख रहे हैं, V, तो V का मतलब होता है वोल्टेज। ओके, कितने वोल्ट है वहां पे। फिर RL का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लोड रेजिस्टेंस। ओके, लोड प्रतिरोध जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे RI का मतलब होता है इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध। तो ये आप लोग को जो है तो ध्यान रखना इस चीज को। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे सारी चीजें लिखी गई हैं। अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। अर्थात जब जब हम श्रेणियों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। नंबर 1 क्या लिखेंगे, नंबर 1 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनकी रेटिंग मतलब उसकी क्षमता ना, रेटिंग बढ़ जाती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जब सेलों को हम कई सेलों को एक साथ जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में तो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग होगी, ओके बच्चों, उनकी जो रेटिंग होगी वो बढ़ जाएगी। कौन सी रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग। ओके, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, वोल्टेज रेटिंग। ओके, वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, है ना, संयोजित करने पर उस समय क्या होता है बच्चों, है ना, उस समय क्या होता है कि उसका लोड प्रतिरोध क्या होता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है। ये भी हम लोग देख लिए हैं।
तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर लोड प्रतिरोध, है ना, लोड प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है, या हम क्या लिखेंगे, बढ़ जाता है। ओके, प्रतिरोध से ज्यादा होता है। तो सेलों को हम श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो उसका लोड रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा होता है, या हम उसको कह सकते हैं क्या, बढ़ जाता है। ये हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र कि भैया हम लोग अगर फॉर्मूला पूछता है तो IL बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोल्टेज NB अपान NRI प्लस RL, अर्थात नंबर ऑफ वोल्टेज नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस RL अर्थात लोड। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। ओके, यानी हम लोग ने देखा कि जब ज्यादा समय तक ज्यादा धारा पाने के लिए, ज्यादा करंट पाने के लिए दो से अधिक सेलों का जब संयोजन करते हैं, जोड़ते हैं, इस सेलों का संयोजन क्या कहलाता है बच्चों, बैटरी कहलाता है। अर्थात बैटरी का बनाना ही जो है तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसकी वोल्टेज रेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। और यदि हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है लोड रेजिस्टेंस से, अर्थात लोड रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा हो जाता है। ये जो है तो रहा श्रेणी क्रम संयोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में एक या दो क्वेश्चन, है ना, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे समांतर क्रम संयोजन को। ओके, तो हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं इस सूत्र की सहायता से कि क्या वैल्यू निकल करके आती है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास में एक डायग्राम बना है ना, ये डायग्राम है, इसको हम लोग मिटा करके दूसरा डायग्राम एक बना लेते हैं। 2 वोल्ट की 6, है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2 वोल्ट की 6 सेल, है ना, 6 सेल, 2 वोल्ट के 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक सेल को, ट्विस्ट है यहां पे, है ना, थोड़ा सा अंतर देखना, एक सेल को उल्टा जोड़ दिया जाए, उल्टा जोड़ दिया जाए तो समतुल्य, है ना, समतुल्य विभव कितना होगा, समतुल्य वोल्टेज कितना होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों। हमने देखा है ना, अब हम देख लेते हैं डायग्राम एक, है ना, एक हमने ये वोल्टेज लगा दिया, दूसरा हमने ये वोल्टेज लगा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्वेश्चन में कितना बोला है 6, है ना, तो हमने 6 वोल्टेज ले लिए और यहां पे हमने क्या किया बच्चों कि ये हमने जो है तो यहां पे हमको टोटल वोल्टेज निकालना है ना,
टोटल वोल्टेज कितना होगा ये हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। 2-2 वोल्ट के सभी वोल्टेज हैं, है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, ये सभी हमारे पास में क्या है बच्चों 2-2 वोल्ट के 6 जो है तो सेल लगे हुए हैं। अब मैं यदि बोलूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल को उलट दें, जब एक सेल को उलट दें अर्थात उसका कनेक्शन उल्टा कर दें तब क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहले आप लोग देख लो कि श्रेणी क्रम में हमेशा क्या होता है बच्चों, वोल्टेज जुड़ता है। यदि मैं बात करूं कि यदि मैं बात करूं बच्चों कि इनका सभी का जो क्रम है, जो इनका कनेक्शन है वो सभी का समान है, उल्टा नहीं है। जैसे मैं यहां पे लिखूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर मैं इसको सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, किसी को उल्टा ना करूं, सब सही करूं, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अर्थात यहां पे क्या होगा बच्चों, जो टोटल वोल्टेज निकल करके आएगा वो कितना आएगा 12 वोल्ट। ये उसका आंसर होगा किसका, अभी जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, अभी जो डायग्राम बना हुआ है उसका आंसर कितना आएगा टोटल 12 वोल्ट, क्योंकि सभी वोल्टेज सभी सोर्स जो हैं वो सेम क्रम में हैं, अर्थात सभी वोल्टेज क्या होंगे एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, अर्थात सभी सेलों का जो वोल्टेज होगा जुड़ जाएगा, टोटल वोल्टेज हमें मिलेगा 12 वोल्ट। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि 2 वोल्ट की 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक सेल को उल्टा जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, और समतुल्य वोल्टेज कितना होगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि सभी तो सही जुड़े हुए हैं, अब मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चों कि एक सेल को, इसके कनेक्शन को मैं क्या करता हूं कि चेंज कर देता हूं। अब मैंने यहां पे क्या किया है, अब मैंने यहां पे एक ट्विस्ट ला दिया, यहां पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहां पे प्लस कर दिया और यहां पे माइनस कर दिया, मतलब एक वोल्टेज का जो दिशा है वो उलट गया है, उल्टा हो गया है। तो अब टोटल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना होगा ये हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है कि टोटल वोल्टेज हमारे पास कितना होगा बच्चों, है ना, सिंपल कितना होगा, जो टोटल वोल्टेज होगा, टोटल जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, है ना। अगर प्रतिरोध दिया होता तो फार्मूला लगाते, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता, लोड रेजिस्टेंस दिया होता, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करते। अभी सिंपल वो वोल्टेज की बात कर रहा है, अब लोग क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज जो होगा वो कितना निकल करके आएगा, है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि भैया कुल वोल्टेज जितना यहां पे लगा हुआ है और उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज का कनेक्शन उल्टा किया गया है, तो हम लोग लिखेंगे कुल जोड़े गए सेल, है ना, माइनस उल्टे जोड़े गए सेल। तो अब निकल करके आ जाएगा हमारा कुल, तो टोटल कुल कितने हैं बच्चों 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, तो कुल 12 वोल्ट जोड़ा गया है। उल्टे कितने गए हैं, एक 2 वोल्ट का उल्टा गया है, ठीक है 2 वोल्टेज का जो है तो उल्टा दिया गया है ना, उसका कनेक्शन उल्टा कर दिया गया है। तो ये क्या कितना निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा बच्चों, ये कितना निकल करके आएगा, तो हम लोग इसको देखेंगे है ना, तो इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जुड़ कितने रहे हैं, कुल जोड़े गए सेल, तो जोड़े गए तो कितने हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 जोड़े गए हैं, लेकिन जुड़ेंगे कितने 1 2 3 4 5 ही जुड़ेंगे, क्योंकि ये उल्टा मतलब जुड़ेगा ही नहीं। तो हम लोग 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब कुल हमारे पास में जोड़ा गया है वोल्टेज कितना 10, माइनस हम कितना करेंगे, माइनस हम करेंगे 2, तो टोटल निकल कर कितना आएगा बच्चों 8 वोल्ट। ओके, तो ये टोटल हमारा जो है तो वोल्टेज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को जो है तो इसको याद रखना है, ये नहीं कहना है कि भैया हमारे पास में 12 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज है तो हम लोग -2 कर देंगे 10 वोल्ट बचेगा, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि टोटल जोड़े गए वोल्टेज, अर्थात जोड़े कितने जा रहे हैं सेल, ये तो जुड़ ही नहीं रहा है क्योंकि उल्टा कनेक्शन है इसका, तो हम लोग किसको किसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 दूनी 10 वोल्टेज हो गया, तो टोटल 10 वोल्ट हमने जोड़ा, उसमें से 2 को हमने घटाया, तो टोटल आंसर कितना आएगा 8 ना कि 10।
बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि टोटल हमने कितना जोड़ा है, तो भैया बोलेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, मतलब 12 वोल्टेज है, 2 घटा देंगे 10 बचेगा। लेकिन ये तो उसमें जुड़ ही नहीं रहा ना, ये तो जुड़ ही नहीं रहा। जुड़ कितने रहे 10, तो 10 में से हम लोग क्या करेंगे 2 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 वोल्ट। ये करेक्ट आंसर है। जब भी कोई सेल को हम लोग क्या करते हैं उल्टे क्रम में जोड़ देते हैं, तो उस सेल का हम नहीं जोड़ते हैं, जो सेल सही क्रम में होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, और जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं। जैसे मैं कहूं यहां पे कि 2 सेल उल्टे हो गए हैं, 2 सेल उल्टे हो गए, मान लो हम लोग यहां पे क्या कर दें कि इसको हम लोग जो है तो प्लस कर दें, इसको हम लोग माइनस कर दें। अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे टोटल जो वोल्टेज होगा कितना होगा 2 2 4 2 6 2 8, अर्थात टोटल जो होगा हमारे पास 8 हो जाएगा। और ये हमारे पास में आपस में जो 2 उल्टे कनेक्शन है, ये आपस में दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो है तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे हमारे पास टोटल जो होगा कितना हो जाएगा ये आप लोग को समझना है। तो यहां पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये दोनों उल्टा हो गए, तो 4 दूनी 8 अर्थात 8 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो यहां पे टोटल जो हमारे पास बचेगा बच्चों कितना बचेगा 4 वोल्ट बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो हम इस प्रकार से इसको जो है तो निकाल लेते हैं। तो प्राप्त वोल्टेज हमारा कितना होगा बच्चों 8 वोल्ट होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ने वाले हैं। श्रेणी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि हमारे पास में सेल कोई है 1.5 मतलब 1.5 वोल्ट का, ठीक है 1.5 वोल्ट का हमारे पास में कोई सेल है, तथा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ओके आर आई जो है बच्चों कितना है 0.2, ठीक है क्या आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध जो है कितना है बच्चों 0.2 ओम है ना, 0.2 ओम। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है 1.5 वोल्ट का बैटरी है सेल है, तथा 0.2 ओम का आंतरिक प्रतिरोध वाला जो है एक सेल है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध की 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 1 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई देते हैं ओके सप्लाई देते हैं, तो लोड करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो लोड धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग को सबसे पहले पढ़ना है। क्या कह रहा है कि 1.5 वोल्ट तथा 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 1 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई देते हैं, तो लोड धारा का मान कितना होगा यह हमें ज्ञात करना है। ओके, तो जो हमने सूत्र लिखा था पहले बच्चों उसी से हमारा जो है तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्या कहता है, मैं क्वेश्चन यहां पे बनाता हूं एक डायग्राम। बोल रहा है बच्चों आर आई जो हमारे पास में है वो 1.5 वोल्ट है, सॉरी क्या कह रहा है कि हमारे पास में आर आई जो है वो कितना है बच्चों 0.2 ओम, ठीक है 2 ओम। सेल कितने लगे हुए हैं 5 सेल लगे हुए हैं, ठीक है 5 सेल लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 सेल लगा लिया। अब यहां पे लोड रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना है बच्चों 1 ओम है, ठीक है। और जो सेल कितने हैं 1.5 वोल्ट के हैं सभी, ओके 1.5 वोल्ट के हैं, ओके
ये सभी जो है तो बच्चों 1.5 वोल्ट के जो है तो सेल लगे हुए हैं। अब इन सभी सेलों को हम लोग क्या करेंगे कि यूज करके हम यहाँ पे ज्ञात क्या करने वाले हैं बच्चों, लोड करंट, अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आईएल को फाइंड करने वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो हमने एक सूत्र निकाला था, आईएल बराबर हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ वोल्टेज है ना अपान नंबर ऑफ रेजिस्टेंस प्लस आर एल है ना, लोड रेजिस्टेंस। तो हम इसको वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वोल्टेज पहले देखते हैं। तो हमारे पास में 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, और नंबर ऑफ कितने हैं, तो यहां पे हमारे पास में कितने हैं बच्चों, 5 हैं, 5 सेल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि 0.2 हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, और यहां पे क्या है बच्चों, प्लस में हमारे पास में 1 ओम का जो है तो प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल निकल करके आएगा, जब गुणा करेंगे 1.5 का 5 में तो निकल करके आएगा बच्चों 7.5, और 0.2 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों सॉरी, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों में रहेगा है ना, सभी सेलों में रहेगा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो सभी सेलों का होता है। तो 0.2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो 0.5 5 दूनी 10, मतलब जो है तो जब 2 को गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10, अर्थात दशमलव हटेगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कि 7.5/2, 2 का भाग करेंगे साथ में तो निकल करके आएगा आईएल का मान। तो यहाँ पे निकल करके आएगा बच्चों आईएल का मान है ना, कितना, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 3 बार जाएगा पहली बार, फिर कितना बार जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 है ना, तो बच रहा है 1.5, फिर उसका जो है तो हम दशमलव हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब 7 बार जाएगा। 3.75 एम्पियर जो है तो निकल करके आएगा बच्चों क्या, आपका लोड करंट। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आईएल बराबर 3.75 एम्पियर। ये हमारा जो है तो सूत्र रखेंगे और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट श्रेणी क्रम के साथ में समांतर क्रम संयोजन को। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, मान चेंज करके है ना, वैल्यू चेंज कर करके आप लोग क्या करना बच्चों, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, जिससे आप लोग को जो है तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ओके, आईटीआई में 70% तो थ्योरी आती है, पर 20-25% जो है तो बच्चों न्यूमेरिकल भी आता है, उसको आपको जो है तो लेकर के चलना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ओके, तब हम समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे कैसे काम करता है। ओके, तो समांतर क्रम का सबसे पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। सेलों में ध्यान रखना, इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का होता है बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सभी का होता है, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बना ना हो तो आप लोग मान के चलना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो सभी की होगी। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक समांतर क्रम का जो है तो हमने क्या किया बच्चों, बना लिया डायग्राम। यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आरएल। ये हमारा हो जाएगा आरआई सभी। ओके, और ये हमारे पास में वोल्टेज कनेक्ट हो गए हैं, जिसको हम लोग दे देंगे पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इन सेलों के क्रॉस क्या होगा बच्चों, इन सेलों के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको हम शॉर्ट डायग्राम, इसका हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। इसको नॉर्मल, मैं इसको चेंज कर दूं, अगर नॉर्मल कंडीशन में बताऊं तो क्या बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे R/N। ओके, जब सेम प्रतिरोध बहुत सारे हों तो जो प्रतिरोध होता है उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ n से, मतलब जैसे मान लो इसका वैल्यू 5 है तो 5/3, मतलब 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है, 3 हम लोग कर देंगे। तो R/N बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, V कर देंगे, और यहां पे हमारा जो है तो एक लोड रेजिस्टेंस जुड़ करके आ जाएगा। तो ये जो होगा है ना, ये जो होगा वो क्या बन गया है, इसका ये जो जटिल है ना, ये जो कठिन बना हुआ, इसी को हमने इस फॉर्म में बना दिया है। ओके,
इसको हमने क्या किया है, इस फॉर्म में बना दिया है। तो ये भी सर्किट डायग्राम मान्य होगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या होगा बच्चों, यहां पे जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है तो ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि समांतर क्रम संयोजन में लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से कितना गुना होगा। तो हम बोलेंगे हमेशा समांतर में लोड रेजिस्टेंस कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। वहीं श्रेणी क्रम में इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, लोड रेजिस्टेंस हो तो ज्यादा होता है। इसको आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन करके लिखना है। ओके, अब यहां पे सूत्र क्या बनेगा ये देख लेते हैं सूत्र। तो यहां पे बनेगा लोड रेजिस्टेंस निकालने का IL बराबर बनेगा बच्चों N, वही नंबर ऑफ वोल्टेज अपॉन बनेगा यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे और लिखेंगे लोड रेजिस्टेंस। तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। IL बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, NV अपन है ना RI प्लस N इंटू RL। ठीक है, N इंटू RL का मतलब होगा कि जब ये हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या N क्या होगा, RL के इंटू में चला जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा सूत्र। चाहे इस प्रकार के सूत्र, चाहे पहला दूसरा दोनों सूत्र सही हैं, दो में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो सेलों को समांतर क्रम संयोजन करने से क्या होता है बच्चों, उसकी वोल्टेज रेटिंग समान रहती है लेकिन करंट रेटिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्या कह रहा है, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी वोल्टेज रेटिंग, मतलब जो वोल्टेज होता है वो समान रहता है ना, सेम रहता है। वोल्टेज रेटिंग समान रहती है लेकिन करंट रेटिंग मतलब धारा है ना, करंट रेटिंग, धारा का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। करंट रेटिंग बढ़ जाती है। क्या कह रहा है कि यदि समांतर क्रम संयोजन की हम बात करें, सेलों को अगर समांतर क्रम में आपस में जोड़ेंगे तो उसकी वोल्टेज तो सेम रहेगी, वोल्टेज घटेगी बढ़ेगी नहीं, लेकिन उसकी करंट रेटिंग क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है बच्चों है ना, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जब लोड का प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है तो सेलों की समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ओके, क्या कहता है कि जब लोड का प्रतिरोध, जब लोड का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से, आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है तो सेलों को समांतर क्रम में, तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, क्या कहता है कि जब लोड का प्रतिरोध जो होता है, जो लोड होता है उसका प्रतिरोध यदि कम हो किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, तो उस समय पे सेलों को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, तो
तो ये रहा हमारा समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल को। आप लोग को यदि समझ में नहीं आए, आप लिख नहीं पाओ, तो वीडियो को रोक करके आप लोग इस डायग्राम को बना लो, इसको लिख लो, फिर इसको समझो कि क्या कह रहा है। समांतर क्रम का मतलब होता है कि हमने तीनों सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है ना। अब इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों की लोड रेजिस्टेंस जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध से लोड प्रतिरोध कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो सूत्र दोनों बन जाते हैं। क्या कहता है कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनकी वोल्टेज रेटिंग समान होती है, मतलब वोल्टेज रेटिंग में चेंज नहीं होता है, वो क्या होती है नॉर्मल समान रहती है, लेकिन करंट रेटिंग क्या होती है बच्चों बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब लोड का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम होता है उस समय पे सेलों को हम क्या करते हैं बच्चों समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये रहा समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें हम लोग एक आध क्या करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो वहां पे हमें समांतर क्रम का संयोजन का भी एक सूत्र मिल जाएगा और एक फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, जिससे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, है ना। और फिर हम लोग मिश्रित क्रम को भी पढ़ेंगे आज। मिश्रित क्रम क्या कहता है, मिश्रित क्रम संयोजन को भी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग उसको जो है तो कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वोल्ट तथा 0.4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। क्या कहता है 0.2 वोल्ट तथा 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की 4 सेल है ना, 4 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ कर लिख देते हैं ना, जोड़ कर 0.4 ओम के प्रतिरोध 0.4 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने पर लिख देते हैं, है ना। सप्लाई देने पर लोड करंट का मान ज्ञात कीजिए। लोड धारा का मान अर्थात करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो लोड करंट का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र हमने देख लिया था। ओके सूत्र क्या है बच्चों, IL बराबर जो होता है वो NV अपान क्या लिखा था हमने RI प्लस N इंटू RL, ठीक है, N इंटू RL। इससे हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने देखा 2 वोल्ट का 0.2 वोल्ट का हमारे पास में कितने हैं, 4 जो है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके एक मिनट, 2 वोल्ट का है, सॉरी 0.2 नहीं है, 2 वोल्ट का है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू कितने हैं, 4 सेल हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 4 अपान RI कितना है बच्चों 0.4 है, ठीक है 0.4 है। अब वो चारों सेल में है, लेकिन हमारा जो N है वो उसके किसके इंटू में है, RL के। तो हम लोग क्या करेंगे प्लस N, मतलब कितने हैं 4, तो 0.4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों 4। ये हमारे पास में जो है तो है ना, यहां पे हमने गलत लिख दिया है, 4 ओम में लिखा हुआ है। 4 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई देने पर, ओके 4 ओम के प्रतिरोध को सप्लाई देने पर, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना निकल करके आएगा बच्चों है ना। तो यहां पे निकल करके 4 दूनी 8 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 0.4 को हम 0.4 ही लिख देते हैं प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 चौको 16
है ना, मतलब 0 पॉइंट कितना 4 चौको 16 दशमलव हट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो 8 अपान कितना हो जाएगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा वहां पे, तो 8 4 6 4 10 हो जाएगा, अर्थात जो है तो ये 2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। कितनी हो जाएगी 2, और जब इसको हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो IL निकल करके आएगा बच्चों, कितना निकल करके आएगा 4 एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ओके, तो ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन हो गया, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित क्रम संयोजन को बच्चों। ओके, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आते तो नहीं हैं, पर इसको आप लोग क्या करना, एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, ताकि आप लोग को अगर आ जाए तो दिक्कत ना आए एग्जाम में, है ना। एग्जाम में चीजें बन जानी चाहिए, कुछ छोड़ना नहीं है अपने को। अब हम लोग देखते हैं सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तीसरा है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। ओके बच्चों, तो अब मिश्रित क्रम का मतलब होता है जिसमें श्रेणी भी हो और समांतर भी हो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे डायग्राम बना करके। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक सेल हो गया, दूसरा हमारे पास में एक और सेल हो गया, तीसरा हमारे पास में एक और सेल हो गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हम दोनों सेलों के बीच में क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। ये RI हो गया, ये भी RI हो गया, ये हमारे पास में वोल्टेज, हमारे पास में एक ये वोल्टेज हो गया, एक ये वोल्टेज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं, है ना। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये हो गया हमारा एक इंटरनल, एक वोल्टेज, एक इंटरनल और एक वोल्टेज। इस कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे बच्चों मिश्रित क्रम संयोजन। ओके, क्या बोलेंगे, मिश्रित क्रम संयोजन। और ये हमारे पास मिल क्या लगा हुआ है, RL। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि मिश्रित क्रम संयोजन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, यदि हम लोग क्या करें कि भैया मिश्रित क्रम संयोजन की बात करें तो यहां पे जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, RL बराबर RI होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात मिश्रित क्रम संयोजन में सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन जब होता है तो लोड प्रतिरोध जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। वहीं पे हम लोग देखें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, श्रेणी क्रम में जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, कम होता है, लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। वहीं पे क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये हो गया हमारा पहला ऊपर वाला, ये ऊपर वाला हो गया बच्चों श्रेणी के लिए, और ये नीचे वाला हो गया बच्चों किसके लिए, समांतर के लिए, और ये हो गया हमारा मिश्रित क्रम संयोजन के लिए। इस चीज को आप लोग याद रखना, एग्जाम में हमेशा इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम देख लेते हैं श्रेणी क्रम मिश्रित क्रम संयोजन का सूत्र क्या होगा। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, IL निकालने का हमारा सूत्र क्या बनेगा, तो बनेगा 2V, है ना। 2V जो भी वोल्टेज होंगे उसका 2 में गुणा होगा और बनेगा RI प्लस RL। ये सूत्र होता है मिश्रित क्रम संयोजन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, अब हम इससे संबंधित जो है तो देख लेते हैं कि पॉइंट कौन कौन से हैं, क्या क्या पॉइंट है ना। तो इसके पॉइंट हम संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। तो सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ने, है ना, संयोजित करने से, ये जोड़ने पर उस समय क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज करंट होता है दोनों बढ़ जाता है, अर्थात वो लाभदायक होता है, और जल्द सेल का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है बच्चों कि सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट से लगभग 1 से ज्यादा होती है। तो यहां पे हम लोग 2 पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन जो होता है उसका पहला पॉइंट क्या कहता है कि सेलों की मिश्रित क्रम संयोजन, सेलों की
एक मिनट, सेलों को मिश्रित क्रम संयोजन में जोड़ने पर सेल की दक्षता बढ़ जाती है। ओके। नंबर 2, सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ने पर लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। अर्थात RL बराबर कितना होता है बच्चों? RI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस कंडीशन में होता है? मिश्रित क्रम संयोजन में होता है। ओके। तो आज हमने देखा कि मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है। तो हमने कुल मिला के विद्युत सेल के टॉपिक को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन को पढ़ा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर के आएंगे सेल का एक और टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं सोलर सेल। ओके बच्चों, तो कल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को सोलर सेल के बारे में। सोलर सेल किसे कहते हैं क्लास नंबर 22 में देखेंगे कि सोलर सेल क्या होता है, कितने प्रकार का है ना उसमें काम होता है, उसमें जो कोडिंग होती है वो कैसी होती है, उसका डायग्राम क्या होता है। तो सोलर सेल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, विद डायग्राम के साथ में, उसकी लाभ, उसकी हानियां, उसका उपयोग, है ना, और उसकी जो प्लेट होती है उसमें कोडिंग क्या की जाती है, किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, है ना, किस प्रकार से उसमें हम विद्युत बनाते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं सोलर सेल के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग जरूर अटेंड करना। सोलर सेल को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि सोलर सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, विद्युत कैसे बनाता है, उसमें कोडिंग किसकी होती है, लेपिंग किसकी होती है, प्लेट कैसे बनाई जाती है, कनेक्शन कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। आज हम देख लिए हैं सेल के बारे में कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है और मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।